चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। इसके पहले 4 प्रश्न हमारा हो गया था पिछले लेक्चर में। आज 5वां प्रश्न देखेंगे। 2 नल ए और बी एक साथ खोलने पर किसी तालाब को पूर्णतः भरने में 15 दिन लगते हैं। मतलब कितने नल हैं? 2 नल हैं। अगर दोनों नल को एक साथ चालू कर दें तो तालाब 15 दिन में भर जाता है। यदि नल ए और बी दोनों को 12 दिन खुला रखने के बाद नल बी को बंद कर दिया जाता है। अब इसमें क्या किया गया है कि नल ए और बी दोनों को चालू किया गया। अगर 15 दिन तक चालू किया गया होता तब तो तालाब भर जाता, लेकिन 12 दिन चालू रहा। 12 दिन के बाद नल बी को बंद कर दिया गया। अब केवल नल ए चल रहा था, तो उस तालाब को भरने में 8 दिन अधिक लगते हैं। 8 दिन अधिक लगने का मतलब हुआ कि अभी 12 दिन तो ये और चला, उसके बाद 8 दिन केवल नल ए चलेगा। वह तालाब स्वतंत्र रूप में पूर्णतः भरने में प्रत्येक नल को कितना समय लगेगा। मतलब अब हमें पता करना है कि अगर उस नल को हम अकेला अकेला चालू करें तो नल ए को कितना दिन लगेगा, नल बी को कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, माना स्वतंत्र रूप में नल ए को x दिन तथा नल बी को y दिन तालाब को भरने में लगता है। तो मान लेते हैं कि अगर नल ए अकेला चालू हो तो कितना दिन लेता है, x दिन लेता है। और अगर नल बी को अकेला चालू करे तो कितना दिन लेता है, y दिन लेता है। तो अगर नल ए पूरे तालाब को x दिन में भरता है तो नल ए द्वारा 1 दिन में कितना तालाब का भाग भरेगा, 1/x भाग। तो नल ए अगर x दिन में तालाब को भरता है तो 1 दिन में उसका कितना भाग भरेगा, 1/x भाग। ऐसे ही नल बी अगर y दिन में तालाब को भरता है तो 1 दिन में कितना भाग भरेगा, नल बी द्वारा 1 दिन में तालाब का भरा भाग 1/y। अब ध्यान से देखना, 1 दिन में 1/x भाग तालाब भरता है नल ए द्वारा। तो अगर नल ए 15 दिन चालू रहा तो कितना भाग भरेगा, 15/x भाग। और ऐसे ही नल बी भी अगर 15 दिन चालू रहा तो कितना भाग भरेगा तालाब का, 15/y। ए 15 दिन में कितना भाग भरेगा, 15/x। ए 15 दिन में कितना भाग भरेगा, 15/y। और दोनों मिल के कितना तालाब भरेंगे, 1 तालाब भरेंगे। एक काम जैसे था वैसे 1 तालाब है। इसके पहले के लेक्चर में आपको ये देखिए ऐसा ही क्वेश्चन था ए और बी, लेकिन उसमें मजदूर काम था तो काम को हम 1 काम मान रहे थे। वैसे यहाँ तालाब को भी 1 तालाब मानेंगे। कितना तालाब भरेंगे, वो 1 तालाब भरेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि 15 दिन में कितना भरेगा, 15/x। 15 दिन में कितना भरेगा, 15/y। और दोनों 15 दिन में तालाब को पूरा पूरा भर देते हैं। तो 15 दिन में तालाब को पूरा पूरा भर देते हैं, इसलिए पहली शर्त से आएगा 15/x धन 15/y। ये देखिए 15 दिन दोनों चल के तालाब पूरा भर देते हैं। पूरा मतलब 1 तालाब भर देते हैं। तो दोनों जोड़ के तालाब पूरा भर गया। ये समीकरण 1 बन गया। अब समीकरण 2 के लिए चलो। अब क्या है कि नल ए और बी 12 दिन तक खुले रहते हैं। तो नल ए 12 दिन में कितना तालाब भरेगा, 12/x भाग भरेगा। और नल बी भी 12 दिन में कितना भरेगा, 12/y। फिर 12 दिन बाद नल बी बंद कर दिया जाता है तो नल ए फिर 8 दिन चलता है। तो कितना, 8 दिन में कितना भाग भरेगा, 8/x। तो शुरुआत में 12 दिन ए दोनों चलते हैं और फिर अभी नल ए जो है, नल बी बंद हो गया तो नल ए 8 दिन और चलता है। तो फिर ये पूरा मिला करके तालाब भर जाता है। तो यहाँ पे दूसरी शर्त देखेंगे। दूसरी शर्त कि 12/x, नल ए 12 दिन चलता है तो 12/x भाग भरेगा। नल बी भी 12 दिन चलता है तो 12/y भाग भरेगा। फिर प्लस, फिर नल ए जो है वह 8 दिन और चलता है। देखिए 8 दिन अधिक लगता है, मतलब बी बंद हो गया तो ए 8 दिन और लेगा। तो 8/x
और ये तीनों मिला के तालाब पूरा भर गया, पूरा मतलब एक तालाब। अब ये यहाँ पे देखिए 12/x और 8/x, ये हर समान है तो 12/8 यहाँ 20/x हो जाएगा। 20/x धन 12/y बराबर 1। तो ये समीकरण 1 देखिए 15/x धन 15/y बराबर 1, और ये समीकरण 2 है 20/x धन 12/y बराबर 1। ये दोनों समीकरण हल करके हम पहले x और y का मान निकाल लेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि इसको हल करने के लिए पहले हमें ये नीचे xy है तो उसको दूसरे चरांक में बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मानेंगे 1/x बराबर m और 1/y बराबर n। तो जब 1/x बराबर m 1/y बराबर n मानेंगे तो हमारा ये समीकरण परिवर्तित हो जाएगा। कैसे देखिए, ये 15m प्लस 15n बराबर 1, तो 15m प्लस 15n इक्वल टू 1। और ऐसे ही दूसरा, क्योंकि 1/x की जगह m रख रहे हैं, 1/y की जगह n, यहाँ से ध्यान देना। ऐसे ही इसमें क्या हो जाएगा, ये क्या बनेगा आपको समझ में आ चुका होगा, 20m प्लस 12n इक्वल टू 1। तो ये दो समीकरण बनेगा। इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे। ये देखिए ये दो समीकरण बन गया, दोनों को हल करेंगे। हल करने का आपका अपना तरीका है। जैसे यहाँ पे मैंने कैसे हल किया है कि इसमें 4 का गुणा करेंगे तो 60 बन जाएगा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 60 बन जाएगा। तो समीकरण 3 में 4 का गुणा करने पर, तो समीकरण 3 में 4 से गुणा करेंगे तो 15 चौका 60m, 15 चौका 60n और 4 1 4। इसमें 4 का गुणा और इसमें 3 का गुणा, समीकरण 4 में 3 से गुणा करने पर, इसमें 3 से करेंगे तो 20 3 60m, 12 3 36n और 3 1 3। अब देखेंगे 60m हो गया, तो ये दोनों प्लस है तो घटाने पर, तो समीकरण 5 और 6 को घटाने पर, पहले समीकरण 5 लिख दिया फिर समीकरण 6 घटाएंगे तो यहाँ माइनस चिन्ह बता रहा है कि हम घटा रहे हैं, यहाँ चिन्ह बदल देंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, एक कट जाएगा 60m और इधर 60n में 36n घटाएंगे 24n, 4 में से 3 गया 1, 24 का गुणा उधर जाके भाग 1/24। n का मान समीकरण 3 में रखने पर जो n का मान 1/24 आया, इसको समीकरण 3 में भी रख सकते हैं, 4 में भी रख सकते हैं, 5 में भी रख सकते हैं, 6 में भी, किसी एक में रख सकते हैं। तो हमने 3 में रखा है। समीकरण 3 में n का मान 1/24 रख दिया, तो 15, इसको काटेंगे 3 से, 3 5 15, 3 8 24, 5/8 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर तिर्यक गुणा 8 1 8 माइनस 5/8, 8 में से 5 गया 3/8 और ये 15 का गुणा उधर जाके भाग हो जाएगा। m बराबर देखिए 15 भाग में आ गया, फिर 3 5 15, यहाँ 5 आएगा, 5 8 40, 1/40। तो m का मान कितना आया 1/40 और n का मान कितना आया 1/24। अब m की जगह 1/x माना था तो उसको रख देंगे और n की जगह 1/y माना था उसको रख देंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो x इक्वल टू 40 आएगा, यहाँ तिर्यक गुणा करेंगे तो y इक्वल टू 24 आएगा। इस तरीके से तालाब को भरने के लिए नल ए को 40 दिन तथा नल बी को 24 दिन लगेंगे। x का मान 40 आया तो नल ए को, अगर अकेला नल ए चलाया जाए तो कितने दिन में भरेगा तालाब को, 40 दिन में, और अकेला नल अगर बी चलाया जाए तो तालाब को भरने में कितना दिन लगेगा, 24 दिन। प्रश्न 6 देखेंगे, यदि युगपत समीकरण, देखिए दो समीकरण दिया गया है। ये पहला समीकरण है x प्लस 2y इक्वल टू 1, दूसरा है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2। ये पहला समीकरण है और ये पूरा यहां तक दूसरा समीकरण है। इसके असंख्य हल हो तो a तथा b के मान ज्ञात करो। अब यहाँ कितना हल बोला, असंख्य हल। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर समीकरण के असंख्य हल है तो उसका नियम क्या होता है। तो याद करिए, पहले क्या करेंगे, ये जो पहला समीकरण है ये पहला समीकरण है, इसको लिखेंगे, और ये दूसरा समीकरण है a माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 2, ये दूसरा समीकरण लिखेंगे। इसकी तुलना a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 से करेंगे, इसकी तुलना a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 से करेंगे। यहाँ a1 इक्वल टू 1, b1 इक्वल टू 2, c1 इक्वल टू 1, और दूसरे समीकरण से a2 इक्वल टू x के सामने का पूरा गुणांक a2 है, a2a माइनस b, y के गुणांक को b2 बोलेंगे, b2a प्लस b, और c2a पूरा हो गया a प्लस b माइनस 2। समीकरणों के असंख्य हल हैं।
तो इसके पहले अगर आप देखो तो मैंने आपको 3 टाइप का हल बताया था। एक बताया था अगर A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 तो समीकरण का केवल एक हल होगा, ये पहला केस था। दूसरा था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2 तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा, क्योंकि दोनों रेखाएं समांतर आती हैं और यहाँ पे दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, तो समीकरण का एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित करेंगे तो समीकरण का एक हल होगा। यहाँ कैसे दोनों रेखाएं समांतर आएंगी इस केस में, तो काटेंगी नहीं तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। और तीसरा मैंने बताया था A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों समान आ गया तो रेखाएं एक रेखा आएगी उसी के ऊपर दूसरा रेखा आने वाली है, तो अनंत बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है तो असंख्य हल होगा। तो यहाँ उसने असंख्य हल बोला है, इसका मतलब एक केस आएगा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। यहाँ देखिए समीकरणों के असंख्य हल है, इसलिए A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। अब ये जो A1 A2 का मान है यहाँ रखेंगे, B1 B2 का मान यहाँ रखेंगे, C1 C2 का मान यहाँ रखेंगे। तो यहाँ से ये मान मैंने यहाँ रखा है, ये देखिए एक बार इन दोनों को साथ में ले लिया, एक बार इन दोनों को साथ में ले लिया। पहले इन दोनों को साथ में लिया 1/A माइनस B इक्वल टू 2/A प्लस B। देखिए पहले और दूसरे को साथ में लिया, तिर्यक गुणा करेंगे तो A प्लस बी और इधर 2A माइनस 2B। तो देखिए 2A माइनस 2B इक्वल टू A प्लस बी। A प्लस बी का 1 से गुणा करेंगे A प्लस बी, फिर A प्लस बी का बराबर इधर पक्षांतर करेंगे तो 2A माइनस A माइनस 2B माइनस B, इधर कुछ नहीं बचेगा 0। 2A माइनस A आएगा और माइनस 2B माइनस B, माइनस माइनस प्लस ऐड करेंगे तो 2B 3B आएगा, बड़े का साइन। ये समीकरण 3 मिलेगा। अगर हम दूसरे और तीसरे को लेंगे तो हमें देखिए दूसरे और तीसरे को लिया 2/A प्लस बी इक्वल टू 1/A प्लस बी माइनस 2। तिर्यक गुणा करेंगे 2A प्लस 2B माइनस 4, इधर A प्लस बी, फिर सबको एक तरफ करेंगे 2A प्लस इधर आके माइनस A प्लस 2B प्लस बी इधर आके माइनस B और माइनस 4 उधर जाके प्लस 4। ये 2A माइनस A आएगा और 2B माइनस B आएगा और ये 4। तो समीकरण 4 प्राप्त हुआ। अब यहाँ जरूरी नहीं कि हमें पहला दूसरा ले दूसरा तीसरा ले, एक हमारा इससे भी बन सकता है पहले तीसरे से, लेकिन आपको 2 ही समीकरण चाहिए तो आप कोई भी 2 ले सकते हैं। चाहे अगर आप दूसरा तीसरा नहीं लेना चाहते आप पहला तीसरा ले चलेगा, नो प्रॉब्लम, पर समीकरण आपको 2 ही बनाना है, 3 बनाने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों समीकरण आप हल कीजिए। तो हल करना आप जानते हैं, यहाँ पे प्लस ए है यहाँ पे प्लस ए है, तो समीकरण 3 और 4 को घटा देंगे। समीकरण 3 और 4 को घटाने पर घटाएंगे तो ये पहले लिखा समीकरण A माइनस 3B इक्वल टू 0, उसके नीचे A प्लस बी इक्वल टू 4। ए घटा रहे तो माइनस चिन्ह, इधर चिन्ह बदलेंगे, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए कट जाएगा। माइनस 3B माइनस बी माइनस 4B आएगा और ये माइनस 4 प्लस 0 माइनस 4 इधर बट्टे में काटेंगे तो B बराबर 1। अब ये जो B का मान है उसको यहाँ B लिखना है। B का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 हमने ले लिया, समीकरण 4 इधर है, A प्लस बी इक्वल टू 4। यहाँ जो B का मान 1 है उसको रख दीजिए तो A1 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो A का मान 3 आएगा। इस तरीके से A का मान 3 आएगा, B का मान 1 आएगा। तो इसमें A और B का ही मान निकालना था। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखें तो उसने बोला था अगर इन दोनों समीकरणों के असंख्य हल हो तो A तथा B के मान ज्ञात करो। तो आपने क्या किया, यहाँ पे पहले असंख्य हल का फॉर्मूला लगा लिया, फिर 2 को साथ लेके 2 समीकरण प्राप्त कर लिया और वो 2 समीकरण A और B में प्राप्त होंगे, फिर उन दोनों समीकरणों को हल करके A और B का मान ज्ञात कर लिया।